घुटने के अंदर 3 हड्डियाँ रहती है, फीमर, टिबिया, पटेला। इन तीनों के ऊपर हमारे कार्टिलेज कविंग रहता है जिसको स्मूथ बनाता है। या वाइट रंग का देख लो, ये जब तक अच्छा है ना, चलने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप तीनों, आपने भी काफ़ी लंबे समय निकाल दिया ACL टीयर के साथ, आपका भी वो फिर भी चलते हुए, क्योंकि कार्टिलेज अच्छा है। बीच में 2 मेनिस्कस होते हैं शॉक एब्जॉर्बर। सो कार्टिलेज में डैमेज होता है तो दर्द आता है घुटने में, मेनिस्कस में डैमेज होता है तो घुटने में कट आती है, अटकता है और दर्द आता है। और अगर ACL में डैमेज आता है तो एक बार दर्द होता है, फिर दर्द खत्म हो जाता है, फिर रहती है इनस्टेबिलिटी। ACL का काम होता है दोनों हड्डियों को जोड़ना। ये टूट जाएगा तो हड्डी ऐसे सरकेगी। पर ये चीज़ है ना, धीरे धीरे हमारे कार्टिलेज और मेनिस्कस को बिल्कुल ख़राब कर देगी और हमारे बाकी लिगामेंट को ढीला कर देगी, LCL, MCL, PCL को। सो ACL तो जो टूटा है वो टूटा हुआ ही है। अगर हम इसकी सर्जरी ना कराएं तो बाकी लिगामेंट ढीले हो जाएंगे और हमारा घुटना भी गिर जाएगा। तो ACL एक बार टूटने के बाद हमारे घुटने में इनस्टेबिलिटी रहती है और ये इनस्टेबिलिटी हमें हाई एंड एक्टिविटी करने से रोक देती है। हाई एंड एक्टिविटी करने से रोक देती है और धीरे धीरे घुटना ख़राब हो जाता है। अगर हमने सर्जरी नहीं कराई तो धीरे धीरे हमारा कार्टिलेज ख़राब होता है। सर्जरी ज़रूरी है। जैसे आपने एक बार हुआ, एक बार सर्जरी कराई, उसके बाद आप 6-7 महीने परेशान रहे, तो वो उस डर के कारण आपने दूसरी सर्जरी नहीं कराई। तो परेशान इसलिए रहे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी जिससे आपकी सर्जरी हुई। वो सर्जरी कैसे हुई उसका, हाँ, ये टेंडन वाली। सो नॉर्मल ACL सर्जरी जब होती है तो हम ACL को किसी न किसी ग्राफ्ट से बनाना पड़ता है। तो ग्राफ्ट में निकाल सकता हूँ क्वाड्रिसेप्स से, पटेला से, पीछे हैमस्ट्रिंग से और एंकल के पास से पेरोनेस लॉन्गस। 4 जगह से मैं ग्राफ्ट निकाल सकता हूँ। मोस्ट कॉमन जो सर्जरी होती है इंडिया में वो होती है हैमस्ट्रिंग टेंडन की सर्जरी। हाँ, हैमस्ट्रिंग ही होती है। मैं भी हैमस्ट्रिंग ही करता था पहले, अब बंद कर दिया मैंने। ये हैमस्ट्रिंग टेंडन 2 निकलते हैं पतले पतले से, मजबूत नहीं होते बिल्कुल भी, पतले होते हैं, इसलिए मजबूत करने के डबल और 4 फोल्ड करना पड़ता है। ऊपर बटन आ गया और इन चारों को आपने फाइबर से बांध दिया। अब अभी भी इंडिया में हैमस्ट्रिंग टेंडन की सर्जरी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि वर्ल्ड का डाटा कहता है, ये दुनिया का सारा डाटा कहता है, सारे डॉक्टर्स एग्री भी करते हैं, जो ये सर्जरी कर रहे हैं ना वो भी एग्री करते हैं कि ये सबसे कमज़ोर टेंडन है, सबसे ज़्यादा टूटता है। अगर जितनी मेडिकल स्टडीज़ निकालो तो सबसे ज़्यादा फेलियर रेट हैमस्ट्रिंग के, क्योंकि ये कमज़ोर है। उसके बाद भी इंडिया में हैमस्ट्रिंग टेंडन की सर्जरी इसलिए होती है, उसके कुछ रीज़न है। वो ये रीज़न है कॉस्ट, कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकालूँ, सो क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकालने की कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? मुझे क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर यूज़ करना पड़ेगा अगर मैं कम चीरे से निकालना चाहता हूँ तो, नहीं तो मुझे ओपन करनी पड़ेगी। अब ये एक्सपेंसिव डिवाइस है, एक बार ही यूज़ होता है। हैमस्ट्रिंग टेंडन में ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। सो क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकालना महंगा है क्योंकि ये एक ही बार यूज़ होगा। पटेलर टेंडन से सर्जरी बहुत अच्छी होती है पर ये ओपन सर्जरी हो जाती है। सो सर्जन्स को लगता है ठीक है हैमस्ट्रिंग फटाक से भी निकल जाता है, छोटे से भी निकल जाता है, पर वो टूटता ज़्यादा है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। सो इट इज़ ए हाई फेलियर रेट। आई डोंट प्रीफर हैमस्ट्रिंग। कोई भी बड़ा सर्जन होगा वर्ल्ड का वो हैमस्ट्रिंग प्रेफर नहीं करेगा। सब के सब क्वाड्रिसेप्स या पटेला पे शिफ्ट हो चुके हैं, दुनिया के सारे बड़े सर्जन, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत है, टूटते नहीं है। इंडिया में भी धीरे धीरे हो जाएंगे जब इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी कॉस्ट फैक्टर डिपेंड करता है इंडिया में, बहुत सारे लोग सर्जरी कराते नहीं अगर कॉस्ट ज़्यादा हो तो। दूसरा, अगर सर्जन के पास वैसे पेशेंट नहीं आ रहे जो अफोर्डिंग है तो कभी वो हैमस्ट्रिंग के अलावा कहीं और जा ही नहीं पाता क्योंकि उसका पेशेंट ही नहीं कि वो क्वाड्रिसेप्स अफोर्ड कर पाए। सर्जरी में ग्राफ्ट बनाने के बाद हम लोग छेद करते हैं। ये एक ऊपर छेद किया, ये एक नीचे छेद किया। अभी छेद करने से आपका पेन ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इतना बड़ा छेद था। अब ये बड़ा छेद करने के लिए कोई पैसे नहीं लग रहे। ये जो रिमर यूज़ हो रहा है ये मल्टीपल टाइम यूज़ होता है। ये जो रिमर है ये मल्टीपल टाइम यूज़ होता है। इसको छेद करने के कोई एडिशनल चार्ज नहीं लग रहा पेशेंट का ना डॉक्टर का। तो नॉर्मल छेद करेंगे तो सर्जरी सस्ती हो जाएगी। हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालना भी सस्ता है, उसमें छेद करना भी सस्ता है। अब अगर आप चाहते हो पेन कम हो, सो देन वी हैव टू यूज़ ए फ्लिप कटर। ये प्लास्टिक का एक ही बार यूज़ होगा तो ये भी कॉस्ट बढ़ा देगा। अंदर आके खुलेगा फिर बंद हो जाएगा तो बिल्कुल छेद छोटा हो जाएगा। नॉर्मल सर्जरी ऐसी है। और अगर मैं एडवांस सर्जरी की तरफ आए हम देखें तो ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकालने के लिए क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर है। ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का ही, पर एक ही मोटा निकलेगा, पतला दुबले कई सारे निकलेंगे तो टूट नहीं सकता। ये बहुत मजबूत होता है। दूसरा, इसके जो बटन्स आते हैं फाइबर टैग वो भी महंगे आते हैं हैमस्ट्रिंग से, तो ये भी एक कॉस्ट फैक्टर है। क्वाड्रिसेप्स टेंडन अगर यूज़ करोगे
सो उसके अंदर टेंडन हार्वेस्टर की भी कॉस्ट आएगी और जिसके बटन आएंगे वो भी महंगे आएंगे। अब सरकारी हॉस्पिटल में बेटा इतने चीज़ें एक्सपेंसिव यूज़ ही नहीं कर सकते, दे आर नॉट इन कैपेसिटी टू डिमांड सच एक्सपेंसिव इम्प्लांट्स। उन पर इंक्वायरी बैठ जाएगी कि आप सरकारी हॉस्पिटल में बैठे बैठे इतने महंगे इम्प्लांट क्यों मंगवा रहे हो लोगों से, इंडिया में हो ना। सो तो इसलिए हाई एंड सर्जरीज कभी भी नहीं हो पाती गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। पर ये निकलता भी ज़्यादा थी कि 10 mm से 11 mm तक का निकाल सकता हूँ मैं क्वाड्रिसेप, और छोटे से इंसिन में निकल जाता है। जो हम इसके अंदर छेद करेंगे वो हम फ्लिप कटर से करेंगे। ये फ्लिप कटर है, अंदर आता है, अंदर आके खुलता है, बंद हो गया, ऊपर भी फ्लिप कटर, नीचे। तो फ्लिप कटर से क्या है, जो आपको पेन हुआ ना वो पेन सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। अब ये फ्लिप कटर भी एक्सपेंसिव है, तो ये जो एडवांसमेंट है वो सारे एक्सपेंसिव क्योंकि डिस्पोजेबल है। नॉर्मल सर्जरी में छेद करने के बाद हमने ग्राफ डाल दिया, ऊपर बटन आ गया, नीचे स्क्रू आ गया, अब ये सर्जरी ख़त्म हो गई। अब चिपका तो नहीं है ना बोन से, तो 1.5 महीने लगता है बोन से चिपकने में, तो 1.5 महीने तक रेस्ट हो जाता है। सर्जरी के बाद वापस ये वॉकर आ जाएगा, वापस ब्रेस आ जाएगा, क्योंकि अगर आप सर्जरी के बाद पैर बैंड करोगे तो स्क्रू बैकआउट हो जाएगा, वज़न दोगे तो ये ढीला पड़ जाएगा। 1.5 महीने बाद ये चिपक जाएगा, चिपकने के बाद इसमें ब्लड वेसल्स ग्रो करेगी और ये 4 धागे आपस में मिलेंगे और खाना मिलेगा ब्लड से, फिर टेंडन मजबूत होगा। 6 महीने लगेंगे इसको मजबूत होने में। सो 1.5 महीने का तो ये रेस्ट, इसीलिए आप परेशान हुए क्योंकि रेस्ट ज़्यादा था, बेंडिंग नहीं आ रही, काम पे नहीं जा पा रहे, आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। उसके बाद 6 महीने तक रनिंग नहीं करनी, कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, क्यों 6 महीने से पहले गिर गए, रनिंग किया, कुछ भी किया तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। 6 महीने के बाद ही रनिंग आ पाती है, क्योंकि 6 महीने बाद ही मजबूत होता है। कल को अगर आप गिर जाओ 6 महीने के अंदर, या आप अगर ओवर वेट हो, तो ये तो चीज़ टूट जाएगी, क्योंकि ये 6 महीने तक कमज़ोर रहती है। इसलिए इसकी फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली हाई है कि टेंडन भी कमज़ोर और 6 महीने तक बचा पाना भी मुश्किल है। 6 महीने तक तो काम पे जाएगा ना, घर पे तो या तो घर पे रहो 6 महीने तक, निकलो ही मत, वो पॉसिबल नहीं है। बाहर निकलोगे, गिर गए, फिसल गए तो टूटेगा। इसीलिए फेलियर रेट ज़्यादा और परेशानी ज़्यादा।